अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। इस वक्त मैं तकरीबन लाइव हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो एडिट होने का टाइम नहीं था और बहुत सारी लेटेस्ट खबरें थी जो मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि अगर वीडियो एडिट होने के लिए जाता तो शायद बहुत टाइम लग जाता। इसलिए बहुत जो अहम पॉइंट्स हैं आज के, तकरीबन कोई 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जिसका रनडाउन मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। आज का दिन जो है वो परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक के लिए बहुत भारी गुजरा है। इसकी क्या तफसीलात हैं और असल में जो परवेज़ इलाही हैं वो किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। उस्मान डार के भाई के हवाले से कुछ खबरें आपको देनी है। आदिल राजा का ख़ानदान जो है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत है और उसकी तफसीलात मैंने आपको कुछ देनी है। कुछ यहूदियों के बारे में तलत हुसैन ने इंकशाफात किए हैं। इस वक्त तमाम यहूदी जो हैं वो इमरान खान को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किस तरह से इमरान नियाज़ी के हक में वो बाहर आ गए हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना है। इमरान खान का एक नया वीडियो आया है जिसके बारे में उनके कुछ वकला थे जो मेरे भी जानने वाले हैं, उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि खान साहब ने ये कुछ फरमाया, तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने उन्हें क्लिप भेजा तो वो खामोश हो गए और खान साहब के जितने भी वकला हैं हजरात, वो उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और आफिया सिद्दीकी के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा जिब्रान नासिर के हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब, पहली खबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब आली परवेज़ इलाही से। तो परवेज़ इलाही जो हैं, आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से वो छुपे हुए थे। आपको याद होगा कि वो स्कूल के अंदर भी छुपे हुए थे और आपको पता है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको पहले से पता था कि वो इस रेडार से बाहर नहीं निकले हुए, वो इसके आस-पास ही हैं कहीं। इसीलिए बार-बार उनके घर पे रेड मारी जाती थी और अब की बार उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि इतनी देर के अंदर-अंदर अगर आप निकल गए, भाग गए, छुप गए तो ठीक है, आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना आपकी खैर नहीं है। तो वो ट्रैप में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी-जल्दी भागूँ और कुछ गाड़ियाँ जो हैं फ़ौरी-फ़ौरी उनको लेकर जब निकल रही थीं, तो सामने जो है वो पुलिस का नाका लगा हुआ था। फ़ौरी तौर पे वो लोग सामने आए, बीच में वो भी थे, समझ गए जो सबके बाप होते हैं, और उन्होंने आकर जब कहा कि नॉक किया पहले उन्होंने गाड़ी के शीशों को कि भई नीचे करो शीशा, तो शीशा नीचे नहीं किया गया। और बताने वाले बताते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो फ़ौरी तौर पे उन्होंने दुड़की लगाई, भागे वो और भाग के जनाब जी वो पीछे डिग्गी में जा बैठे। और जब शीशा नीचे हुआ तो उनके जो गार्ड्स हैं वो बाहर निकले और उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जी हमारे साथ तो ऐसा कोई बंदा नहीं है, हमारे साथ तो गाड़ी के अंदर ख़वातीन मौजूद हैं। और जब उनसे ये पुलिस की तरफ से कहा गया कि गाड़ी की डिग्गी खोलो, तो उनको बताया गया, क्योंकि डिग्गी में छुपे हुए थे परवेज़ इलाही साहब, तो बताया उनको ये गया कि जी डिग्गी नहीं असी खोल सकते। क्यों जी डिग्गी क्यों नहीं खोल सकते? इसलिए कि जी वो हमारी एक खातून है, उनको हार्ट अटैक आया था तो वो पीछे डिग्गी में लेटी हुई हैं। यहाँ से पुलिस वालों को अंदाज़ा हुआ कि ऐसी कौन-सी खातून है जो इतनी लंबी और इतनी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठी हुई, लेटी हुई, वो पीछे डिग्गी में जाके हार्ट अटैक की मरीज़ा को आपने लिटाया हुआ। उन्होंने कहा ये तो पक्की कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि जल्दी-जल्दी दरवाज़ा खोलो। तो डिग्गी वो नहीं खोल रहे थे जनाब जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली आपको पता है जो डिग्गी बंद करना जानते हैं वो डिग्गी खोलना भी जानते हैं। उन्होंने डिग्गी खुलवा ली। तो परवेज़ इलाही साहब सामने जो हैं वो बैठे हुए थे। और फिर बताने वाले ये भी बताते हैं कि उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि मैनू ना फड़ के लेके जाओ, मैनू हरनिया दा मसला है। अब मुझे नहीं पता ये हरनिया क्या बीमारी होती है, लेकिन इस तरह की कुछ तफ़सीलात हैं और फिर फाइनली उनको पकड़ कर अब जो है वो हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ अगर हम परवेज़ खटक की बात करें, तो बड़ी दिलचस्प तफ़सीलात कुछ इस तरह से हैं कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो छुपे हुए थे। और मुराद सईद भी छुपे हुए हैं, ये भी छुपे हुए हैं, इमरान रियाज़ खान भी छुपे हुए हैं। तो अब जनाब हुआ क्या कि जो इमरान खान हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये ऐलान किया था कि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को सरप्राइज़ दूँगा। तब से हुकूमत के कान खड़े थे और वो एक-एक लम्हे को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे कि जनाब ये क्या हो रहा है? ये क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? सरप्राइज़ का एक हिस्सा ये था कि इमरान नियाज़ी साहब ने परवेज़ खटक को और इनके साथ एक और साथी थे, उनको मिलाकर भेजा कहाँ पर? वो जो सबके बाप होते हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के पास। वहाँ जब ये सेफ हाउस में जाके बैठे तो बकौल नियाज़ी साहब के, नियाज़ी साहब ने बताया कि जनाब नियाज़ी साहब कहते हैं कि जब मैंने इनको उनके पास भेजा तो वहाँ पे इनको पकड़ के बंद कर लिया गया और इनको कहा गया कि जब तक आप लोग पार्टी से लाताल्लुकी का इज़हार नहीं करते, आप लोग को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। उसकी थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि परवेज़ खटक जो हैं उनका उनकी एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सुनवाऊँ। और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत और बाकी भी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाया जी, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को छोड़ता हूँ और आइंदा का मशवरा करके दोस्तों के साथ तो फिर मैं लाए हैं अमल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब
मज़ेदार बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि साथ ही मैं आपको खान साहब का क्लिप भी सुनवा दूँ कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं अमर डार उस्मान डार सॉरी, माज़रत चाहती हूँ, ये क्लिप भी बल्कि पहले आप सुन लीजिए क्योंकि ये जनाब उस्मान डार के भाई हैं, काफ़ी दिनों से पुलिस की हिरासत में थे और इन्होंने भी ऐलान किया है। और क्या ऐलान किया है पहले ये भी सुन उठाना लीजिए, पड़ा है। ये सुनिए। रहीम, मैं अमर डार उस्मान डार का भाई 9 मई को पाकिस्तान में जो वाकयात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। सियासत की वजह से मुझे अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और मेरा किसी दायरे या किसी पुलिस वालों से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैर बात कहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि जितने भी लोग पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा 13 साल का बच्चा है, कोई कह रहा है मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं अब टाइम दूंगा। तो मतलब आप लोग पहले ही इत्तेदाल के साथ चलते, आप लोग पहले ही चीज़ों को देख कर चलते, आप लोगों ने चीज़ों को नहीं देख के आप लोग चले, तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ ये सब कुछ होगा। तो अब जनाब अली, मैं ज़रा खान साहब का भी आपको क्लिप सुनवाती हूँ कि खान साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त क्यों है? क्योंकि सारा दबाव इन्होंने मेरे पर डाला हुआ है। तो जब तक मैं खड़ा हूं, जब तक ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे पकड़ने के, कोई ना कोई केस में तो पकड़ ही लेंगे क्योंकि इतने ज्यादा केसेस है। और अगर मेरे वकील अब डरना शुरू हो गए हैं तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूं कि मैं खुद ही फिर मुझे अपने केसेस अदालत में जाना पड़ेगा। लॉ पढ़ने की भी अब कोशिश कर रहा हूँ। समझ भी, वैसे मैंने इतनी दफा अदालतों के चक्कर लगाए कि मैं काफी समझ भी गया हूँ कि कानून क्या होता है। तो मैं वो भी, तो लग तो ऐसे रहा कि वो वकील भी आखिर में छोड़ जाएंगे मेरे लिए। अच्छा, आप ये देखिए कि एक तो मुझे पहले ये ना सुन के बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये मुकाफ़ात अमल है। फिर मुझे याद आया कि ये वही खान साहब हैं जो कहा करते थे मैं मूंछों से पकड़ के घसीटूँगा, मैं जेल में इनको खाना नहीं दूँगा, मैं पंखा उतार लूँगा, मैं एसी उतार लूँगा, इन लोगों के रिश्ते कोई नहीं लेगा, इनके घरों के दरवाज़ों पे जाके अपने लोगों को मैं कहूँगा कि जा के आप लोग जिहाद करो। आज वही खान साहब कह रहे हैं कि उनके तमाम वकला जो हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने ही आपको खबर दी थी कि बाबर अवान साहब जो इनके वकील हैं, वो इनको छोड़ के जा चुके हैं, फरार हो चुके हैं। लेकिन सब लोग कहने वाले कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। और परवेज़ खटक ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है तरदीद जारी की है। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब मैं सेफ हाउस में, क्योंकि खान साहब का इसी के अंदर मुझे क्लिप अगर मिल गया तो मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने पकड़ के बिठा लिया अपने पास। किसको पकड़ के बिठा लिया? परवेज़ खटक को, और कहा कि जब तक आप ऐलान नहीं करेंगे। तो परवेज़ खटक ने टोटली इसे डिनाई किया है। और बताने वाले बताते हैं कि जहांगीर तरीन अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, या हो सकता है कि वो मौजूदा पार्टी को आगे चलाएं, यानी पीटीआई की जो सदारत है वो संभाल लें। तो उनका जो साथ देंगे वो परवेज़ खटक देंगे। और परवेज़ खटक क्योंकि गए थे न्याज़ी साहब की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन वहाँ जब वो गए तो उनको पता चला कि जी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो कुछ हो गया है, जो कुछ कर दिया गया है, जो अमलाक जला दी गई हैं, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। ख़ास तौर पे फ़ौज को इस वक़्त जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि आर्मी की तनसीबात तो जलाई हैं, लेकिन इसके पीछे जो साज़िश थी वो पिछले 1.5 साल से पक रही थी। और सबसे बढ़कर ये कि इसमें जो यहूदी लॉबी है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक किरदार है। और मैं आपको तलत हुसैन साहब जो हैं उनका एक बयान सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इनमें जो लोग हैं उनका इसराइल की तरफ झुकाव कितना है, इंडिया की तरफ झुकाव कितना है, चाइना के खिलाफ वो कितने हैं, आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये मिस अलीसा है, ये जूइश है, डेमोक्रेट है, प्रो इसराइल है, प्रो इंडिया है, एंटी चाइना है। ये मिस्टर ब्रायन है, ये रिपब्लिकन है, ये प्रो इसराइल है, प्रो इंडिया है, एंटी चाइना है। ये राजा साहब हैं जो हिंदू अमेरिकन डेमोक्रेट है, प्रो इसराइल है, प्रो इंडिया है, ऑब्वियसली एंटी चाइना है। ये मिस लुइस है, ये जूइश डेमोक्रेट है और सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रो इंडिया है, एंटी चाइना है। इन मोहतरमा के खिलाफ इस्लामोफोबिया के हवाले से इल्जामात भी लगते रहे हैं। ये मिस डेबी हैं, डेमोक्रेट जूइश है, इसराइल की बहुत बड़ी सपोर्टर है, इंडिया की बहुत बड़ी सपोर्टर है, चाइना के बहुत मुखालिफ हैं। ये मिस्टर जेक हैं जो जूइश हैं, ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इस्लामोफोबिया के इल्जामात इनके खिलाफ लग चुके हैं और इंडिया के भी बड़े ये सपोर्टर समझे जाते हैं। ये मिस्टर श्री हैं जो हिंदू डेमोक्रेट हैं, ये प्रो इंडिया है ऑब्वियसली एंड प्रो इसराइल हैं। ये मिस मैक्सी हैं जो डेमोक्रेट हैं, प्रो इसराइल हैं। ये मिस्टर जिम हैं जो यूएस इसराइल के ताल्लुकात, बेहतरीन ताल्लुकात के बहुत बड़े हामी हैं और कैंपेन करते रहते हैं। ये मिस नॉर्मा है जो डेमोक्रेट है, ये इसराइल के बहुत हक में है और बहुत
चाइना के खिलाफ हैं। ये मिस डेबरा हैं, ये प्रो इसराइल हैं। ये एलेक्स हैं जो एंटी चाइना प्रो इसराइल हैं। ये मिस्टर ग्रेग हैं जो एंटी चाइना है। ये मिस्टर जॉन है जो प्रो इसराइल है। ये मिस्टर रॉनी है जो एंटी चाइना है। ये मिस्टर जेम्स है जो एंटी चाइना है। ये जेनिफर है जो एंटी चाइना है। ये मिस्टर जिम है जो एंटी चाइना है। ये मिस्टर कॉलिन है जो एंटी चाइना है। ये मिस्टर एरिक है जो एंटी चाइना है। ये मिस डेबी है जो एंटी। एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, यानी कि इस वक्त तमाम यहूदी जो हैं वो खान साहब को, नियाज़ी साहब को बचाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के साथ टक्कर ले रहे हैं। और इसीलिए जो लोग ये समझ रहे हैं कि बस 9 मई का एक सादा सा दिन था, वो आया और वो चला गया, लोग बस गुस्से में आ गए क्योंकि नियाज़ी साहब गिरफ्तार हुए थे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके ऊपर टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आदिल बाजा जो है, इनकी जो वालदा हैं उनको पकड़ लिया गया था और कुछ देर पहले इन्होंने ट्विच के ऊपर आके बताया और इन्होंने कहा कि इनकी वालदा को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर बताया गया कि इनकी वालदा वापस आ गई, मगर इनकी फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो अब गिरफ्तार हैं। उसकी वजह यह है कि बताने वाले ये बताते हैं कि वालदा को लेकर गए, वालदा से फिर सारी तफसीलात ले ली गई। उसके बाद जो इनके सहूलतकार हैं, जो इनके कज़न्स हैं, इनके ख़ानदान के अफराद हैं, वो जो हैं वज़ीर हिरासत हैं। इनका एक ट्वीट यहाँ पर मैं आप लगा दूँगी जो इन्होंने लगाया कि उनको सपोर्ट करो और उनका ट्रेंड बनाओ, तो अच्छी बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले क्या होता था कि मुल्क के अंदर बैठ के जो लोग इस तरह की हरकत करते थे वो तो शिकंजे में आते थे, लेकिन जो मुल्क से बाहर इस तरह की बैठ के ताकतें काम करवाती थी, बाहर के मुल्कों में जो बैठ के ये करते थे, वो शिकंजे में नहीं आते थे। और अब जो स्टैब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को सीरियसली लेकर चल रही है। स्टैब्लिशमेंट का ये कहना है कि जो गद्दार जहाँ जहाँ बैठा है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और बाहर के मुल्कों में जो ओवरसीज़ हैं उनके बारे में भी कहा गया है कि जनाब अली, आपके जो नाइकॉप हैं, आपके जो पासपोर्ट्स हैं, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है ना वो हम बैन कर देंगे, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर मैं आपको ये बता दूं कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं बड़ी हैरान थी, जैसे ही उसकी तफसीलात आएंगी, तफसीलात तो मैं आपको पहुंचा दूंगी, लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात पे हैरान थी कि उनका तो पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, उनको क्यों उठाया गया। तो बताने वालों ने बताया कि वो भी कुछ बैरूनी एजेंडे के साथ मिलकर बहुत कुछ कर रहे थे और ये साहब जो हैं वो लिबरलिज्म के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे अंदर खाते कुछ बहुत ही गलत किस्म की हरकत सकनात कर रहे थे। और ये उनकी मिसेज हैं जो जिब्रान नासिर की, मंशा पाशा एक्ट्रेस हैं, और ये क्या कह रही हैं खुद सुन लीजिए। मेरा नाम मंशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, हम डिनर से वापस आ रहे थे और कुछ लोग उनको उठाकर ले गए हैं। ठीक है, मैं इस बात को कंडेम करती हूँ कि इस तरह से किसी को उठा नहीं लेना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, उसको उस फोरम पे, मतलब उसका जो जुर्म है उसके अकॉर्डिंगली उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए कि जब इनकी बीवियाँ रो रो के आंसू बहाती हैं और कहती हैं कि हमारे शौहर को उठा लिया, इसको उठा लिया, उसको उठा लिया, तो उस वक्त बड़ा तरस आ रहा होता है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होता कि इसके पीछे कितने घिनौने काम हो रहे होते हैं। ये वही शख्स है कि जो हमारा दीन इस्लाम कहता है कि जब कोई लड़की शरई तौर पर बालिग हो जाती है तो उसकी शादी जायज़ होती है। लेकिन ये शख्स ऐसा है कि जिसने हज़ारों की तादाद में लोगों के निकाह तोड़वाए हैं, उनकी शादियों को बातिल करार दिया है, लोगों के निकाहों की तनसीख करवाई है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर बहुत सारे गलत काम किए हैं। खैर बहरहाल अब जो तफसीलात आएंगी सामने वो मैं आपको बताऊंगी। और ख़ास तौर पे जो कादियानियत हैं, कादियानी लोग हैं, उनके तो ये मैं कहती हूँ जिगरी यार हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये काम करते हैं। तो बहरहाल मुबैना तौर पे का वर्ड जो है एहतियातन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अब जनाब अली, आफिया सिद्दीकी के हवाले से कुछ तफसीलात मैंने आपको देनी है, और वो ये है कि आफिया सिद्दीकी अपनी सिस्टर से मिलकर आ गई हैं। उसमें जो है वो जिन लोगों का हाथ है, जिन लोगों की काविशों की वजह से वो वहाँ पहुँची हैं, उनको सलाम है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि माजी में इमरान नियाज़ी साहब के सामने जब भी आफिया सिद्दीकी का नाम लिया जाता रहा, वो उस पर उसका मजाक उड़ाते रहे। तो अभी क्योंकि ये लाइव है तो इसमें मैं आपको क्लिप्स नहीं दिखा सकूंगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को वो क्लिप्स भी सबूत के तौर पे दिखाऊं, ताकि जो है वो आप अपनी आंखों से सब कुछ देख लें। और जनाब अली, आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि यूथिया जो है ना वो एक ख़ास किस्म होती है, उस किस्म के अंदर भी आगे फिर उसकी जो है ना इकसाम है। तो वो इकसाम जब तक आप नहीं जानेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि इन यूथियों की कितनी इकसाम होती हैं। वो बस मैं आपको एक सांस के अंदर जो है ना जितनी बता सकती हूँ बता देती हूँ।
यूथियों की जो इकसाम है उसमें जो मेन है उसमें सबसे पहले आता है जी खालिस किस्म का यूथिया। ये जो खालिस किस्म का यूथिया है ना, इसकी निशानी ये है, आपने इसको पहचानना कैसे है, ये आपको जब भी बात करेगा गाली से शुरू करके गाली पे बात खत्म करेगा। दूसरे नंबर पे आता है जी पेंडू यूथिया। पेंडू तो वैसे हम भी हैं क्योंकि हमारी भी ज़मीनें जायदादें हैं, हम चौधरी टाइप के लोग हैं, लेकिन ये जो पेंडू यूथिया है ना साथ में, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ करप्ट की रट जो है ना वो हर वक्त लगा के रखते हैं और फौज से उम्मीदें कहते हैं कि मत लगाओ। और मुनाफिक किस्म का फिर उसके बाद आता है जी यूथिया। मुनाफिक यूथिया वो होता है जो इमरानी सियासत पे इस्लाम के हवाले दे दे के आपसे बात करता है। वो कहता है वो मुर्शिद हैं, वो कहता है वो वली हैं, वो कहता है कि एक यूथिया ने कल भी मुझसे बहस की तो वो कह रहा था कि जब न्याजी साहब का दौर था ना तो इतनी बारिशें हुई थी कि हमारे मुल्क के अंदर पानी की रेल पेल हो गई थी, हमारी नहरें सूखी नहीं थी। और फिर उसके बाद आता है जी शक्की मिजाज यूथिया। शक्की मिजाज यूथिया जो होता है उसकी खसूसियात ये होती हैं कि वो फ़ौरन आपको मरियम नवाज से पैसे लेकर कैंपेन करने का आपको ताना देगा, फ़ौरी आपको कहेगा कि आप पटवारी हैं, फ़ौरी आपको कहेगा कि आप जो है वो लिफाफा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है जी न्यूट्रल यूथिया। ये थोड़े से अच्छे होते हैं और जब ये बात शुरू करते हैं किसी सियासी पार्टी को वो कहते हैं कि मैं सपोर्ट ही नहीं करता, लेकिन जब बात आएगी तो फौरी जो है ना वो न्याजी साहब को दिफा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है जनाब जी एक ख़ास किस्म जो है कि बेशरम यूथिया। ये बेशरम यूथिया जो है ये वो लोग होते हैं जिन्हें इमरान की चपड़ासी वाली, फवाद की यूथियों वाली गालियाँ जो हैं वो भूली हुई हैं और वो दूसरों की मिसालें दे दे के उनकी बकवासियात पर बात करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कन्फ्यूज़ यूथिया। कन्फ्यूज़ यूथिया वो होता है जो यक वक्त रियासत के सारे सतून और इमरान न्याजी का दिफा करता है। वो कहता है मैं इदारों के साथ भी हूँ, मैं न्याजी के साथ भी हूँ। हालांकि ये नहीं हो सकता, जैसे न्याजी साहब कहते थे ना कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो वो खुद ही न्यूट्रल बन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है डिप्लोमेटिक यूथिया। ये वो किस्म है जो बहस के दौरान किसी भी वक्त पे जवाब ना आए तो फ़ौरन पैंतरा बदल के कहता है कि मैं तो किसी पार्टी से हूँ ही नहीं। फिर इसके बाद आता है बुग़्ज़ रखने वाला, बुग़्ज़ी यूथिया। ये वो होता है जो सिर्फ नवाज शरीफ से नफरत की वजह से कहता है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि नवाज शरीफ जो है ना इसने बड़ी करप्शन किया, इसलिए मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। फिर आता है थोड़ा सा ठरकी यूथिया। ये वो यूथिया होते हैं जो सिर्फ पीटीआई की लड़कियों के ऊपर मरने के लिए जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जब वो सारी जेलों में गई हैं, उनके मेकअप उतरे हैं तो हालतें ख़राब हो गई हैं सबकी। फिर उसके बाद आता है जनाब जी ससुराली यूथिया। ये वो यूथिया है जिसकी शादी इंग्लैंड या अमेरिका में होती है और उसके ससुराल वाले जो हैं क्योंकि वो इमरान न्याजी को पसंद करते हैं इसलिए वो भी उसी पैटर्न पे अपने आप को जो है वो ससुराली यूथिया बना लेता है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूथिया। ये वो होता है जिसका भाई बहन जो है वो यूथिया होता है और उसके कहने पे वो कहता है कि जी क्योंकि मेरे बहन भाई उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए मैं भी सपोर्ट करूँगा, मैं भी वोट दूंगा। उसके बाद आता है जी यूनिवर्सल यूथिया। यूनिवर्सल यूथिया वो होता है जिसे हर किसी को जलील करने का शौक़ होता है। फिर उसके बाद आता है ढक्कन यूथिया। ढक्कन यूथिया वो होता है जिसे पता किसी चीज़ का नहीं होता लेकिन बातें वो ऐसी बना के करता है कि जैसे उससे बड़ा कोई प्रोफेसर है ही नहीं है, उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई है ही नहीं है। उसके बाद आता है जी नफ्सियाती यूथिया। ये वो होता है जिसके नज़दीक हर अच्छा काम जो है इमरान न्याजी का, जो भी कोई अच्छा काम है या बुरा काम है वो जो है ना वो कहता है कि जी न्याजी साहब ने अच्छा काम किया, जो बुरा काम है वो दूसरी पार्टियों का है। उसके बाद आता है जनाब जी डबल यूथिया। ये वो यूथिया होता है जो कि कहता है कि ज़ाती तौर पे वो शख्स जिसे आप ज़ाती तौर पे जानते हो और ख़ुद सबसे बड़ा हरामखोर हो, दूसरों को करप्ट कहते हैं थकता हो, ये उसकी ख़ास किस्म होती है। उसके बाद आता है जी ओवरसीज़ यूथिया। ओवरसीज़ यूथियों से मुझे याद आया कि जब से इनको नाइकॉप और इनके जितने भी पासपोर्ट्स वगैरह कैंसिल करने की बात हो रही है तो इन्होंने तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। तो जनाब ओवरसीज़ यूथिया वो है जो आज तक यही समझता रहा कि न्याजी के आने के बाद वो पाकिस्तान वापस जाएगा और उसको बेहतरीन नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। और फिर उसके बाद आता है जी सबसे आखिर में शर्मिंदा यूथिया। और शर्मिंदा यूथिया वो है, ये एक अभी नई किस्म बन रही है, अभी तैयार हो रही है, जिसमें हसन निसार साहब भी आते हैं, इसमें भट्टी साहब भी आते हैं, कामरान शाहिद जैसे लोग भी आते हैं क्योंकि ये लोग पहले खुल के इस पार्टी को सपोर्ट किया करते थे। और इसके बाद अगर मज़ीद कोई नई किस्म पैदा हुई तो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तो चलिए जनाब अब बारी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।